चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स की या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। इस चैप्टर के अंदर हमें 3 चीज बनानी होती हैं। नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं, इस अकाउंट से हमें पता लगता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। सेकंड चीज होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट और लॉस। और लास्ट में हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट, जिसके अंदर हमें फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की कि व्हाट इज इट। ट्रेडिंग अकाउंट का ये फॉर्मेट है आपके पास। आप यहां देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है, it may include three things. Number 1, raw material. Number 2, work in progress. And third is finished goods. तो अब फिनिश्ड गुड्स में आप तीनों को यहां पे टोटल करके लिख सकते हैं, अलग अलग दे रखा है। तो अदरवाइज आपको ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट अवेलेबल है, आप उसको यहां पर शो कर देंगे डायरेक्टली। अब सेकंड बात आती है परचेजेस की। अब परचेजेस में आप परचेज रिटर्न जो होती है, आप उसको यहां पर माइनस कर देंगे। जो परचेज रिटर्न होती है, उसका एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। अगर रिटर्न आउटवर्ड लिखा है या परचेज रिटर्न लिखा है तो ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो आप उसको यहां से माइनस कर देंगे। थर्ड, जो डेबिट साइड में इंपॉर्टेंट थिंग होती है, वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो डायरेक्टली गुड्स पर लगते हैं, जो हमने सेल की है। ठीक है, तो जब हमने जो गुड्स सेल की है, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जो आपको पॉइंट मिलेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, वो मिलेगा वेजेस। अगर वेजेस लिखा है, वेजेस पेड टू वर्कर, तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे एज अ सेपरेट हेडिंग, वेजेस के नाम से। वेजेस, और अगर आपको क्वेश्चन में सैलरी एंड वेजेस लिखा है, सैलरी एंड वेजेस, तब आप उसको पीएनएल अकाउंट में लेकर के जाएंगे। नंबर 1, अगर वो वेजेस है ये, तो आप ट्रेडिंग में शो करेंगे। नंबर 2, वेजेस एंड सैलरी है, तब भी आप ट्रेडिंग में शो करेंगे। बट अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है, तब आप पी एंड एल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में के डेबिट साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट थिंग, अगर वेजेस पेड ऑन ब्रिंगिंग ए न्यू मशीन और फॉर इट्स इंस्टॉलेशन, इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीन एंड will be added to the machinery account, not shown in trading account। क्योंकि जब आपने कोई मशीन, यानी वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा, क्योंकि मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए जो वेजेस आपने गुड्स पर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर, या जो गुड्स आप ट्रेड कर रहे हैं, वो उन पर अगर आपने कोई सैलरी पे की है, कोई गुड्स के ऊपर वेजेस पे की है, तो आप उसको यहां पर ट्रेडिंग के डेबिट में शो करेंगे, जो डायरेक्ट एक्सपेंस गुड्स पे लगता है। बट अगर आपने कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। नेक्स्ट थिंग आती है वेजेस के बाद आता है बेटे कैरेज इनवर्ड एंड फ्रेट। अगर कोई ऐसा
फ्रेट पे किया है गुड्स के ऊपर, कोई चार्जेस लगे हैं, अगर कोई चार्जेस लगे हैं जैसे कैरेज इनवर्ड एंड फ्रेट ऑन गुड्स, तो आप उसको डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करके यहां पर अलग से उसको एक हेडिंग में दिखाएंगे, कैरेज और आप कैरेज इनवर्ड भी हो सकता है और फ्रेट भी हो सकता है, फ्रेट भी हो सकता है, ठीक है, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है जैसे कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, पावर, तो ये सारा का सारा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। स्टोर कंज्यूम्ड गिवन है जैसे cotton waste, oil, grease, engine oil. These expenses are incurred by the firm to maintain the machines in the perfect condition. So it will be included in the direct expenses. कोई डॉक चार्जेस आपको गिवन है ट्रायल बैलेंस में, तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप कर सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी कर सकते हैं, रॉयल्टी पेड टू द ओनर ऑफ माइन or patent for using his right, then you will show as a direct expense on the trading account debit side. Now move to the credit side. अब क्रेडिट साइड में क्या होता है कि सेल्स रिटर्न माइनस करके आप यहां नेट लिखेंगे और रिटर्न इनवर्ड भी गिवन है, तो आप उसको यहां पर ही, वो सेल्स रिटर्न का ही दूसरा नाम है तो आप उसको यहां करेंगे। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक में ऑल्सो इंक्लूड 3 पार्ट्स, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड और वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो नेट फिर बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट करेंगे। अगर ये भी बैलेंसिंग फिगर से, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आप यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे और लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आपकी अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो आप यहां पे टोटल करेंगे, यहां पे ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करेंगे और यहां पर टोटल कर देंगे, ठीक है। तो अब हम और डिटेल में चलते हैं एंट्रीज की कि और क्या क्या हो सकता है पीएनएल के डेबिट में, सॉरी नॉट पीएनएल बट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 1 मिनट, देखिए जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस आपको लगता है, जैसे वेजेस एंड सैलरी, और इट मे बी क्लियर रिटर्न डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, गैस, फ्यूल एंड पावर, freight and cartage, or any other manufacturing expense or productive expense will be treated as direct expenses. Factory lighting, factory rent, import duty, custom duty, royalty, all will become the part of direct expenses. Thank you, friends.